गुड आफ्टरनून। और आज मैं गुड आफ्टरनून कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो दिन का है, तो दिन से मैं शुरुआत कर रही हूँ। आज सुबह मतलब कल शाम से यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा था, तो रात को ना पंखा तेज़ मतलब चला रखा था, तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, मतलब आज 12 बजे मैं उठी हूँ। आज इनको खाना भी नहीं दिया मैंने, मतलब ये वीडियो मेरा सैटरडे का है, 11वीं की छुट्टी थी। और ये भी आज है ना खाना लेके नहीं गई क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा सर में दर्द और हाथ पैर का दुखना वैसा हो रहा था। तो मैं उठी नहीं, बीच में उठी थी आधा एक घंटे के लिए, लेकिन फिर काम करने की हिम्मत नहीं हुई, तो वापस जाके सो गई। और गारवी भी सो रही थी तो मैं भी सो गई और ये ऑफिस चले गए। तो उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे है ना मैं मतलब उठ के और ये मतलब झाड़ू पोछा, नॉर्मली झाड़ू पोछा किया, खाना नहीं बनाया था और मैगी बनाई थी। तो मैंने भी मैगी खा ली थी क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी। तो चाय थोड़ा सा मैंने बनाई थी सर्दी की वजह से, और मैगी खा के फिर आज मैं बाद में खा पी के ही नहाई थी देखो, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, लेट उठी थी, तो है ना फिर मैंने दवाई के चक्कर में खा लिया था। और गारवी को भी मैगी खिला दी थी, उसको भी थोड़ी सी सर्दी है तो उसको भी दवाई वगैरह मैंने दी थी। तो उसके बाद हम नहा के आए दोनों, गारवी को नहलाया, मैं नहाई और फिर मैं लगी थोड़ा सा ये मंदिर साफ़ करने। कई दिन हो गए मंदिर साफ़ नहीं किया, तो मैंने कहा पूजा तो सुबह ये कर गए थे, तो मैं फिर नहा के मैंने कहा मंदिर को एक बार क्लीन कर लेते हैं। जो कपड़े वगैरह बिछा रखे हैं ना वो एकदम से गंदे हो रखे हैं, क्योंकि अगरबत्ती जलाते हैं ना तो वो भभूति है ना चारों तरफ फैल जाती है, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज पूरा सामान हटा के और सारे कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ। सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है, अभी कुछ काम भी नहीं था, आज गारवी का ट्यूशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो घर पर ही हूँ। तो ये छोटे छोटे काम है जो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, फिर शाम को पूजा हो जाएगी। तो अभी सुबह तो एक बार हो गई थी, ये करके चले गए थे, तो अभी मैं कहा दिन में मंदिर साफ़ कर देती हूँ। बत्ती वगैरह भी है ना ख़त्म हो रही थी दिया बाती करने के लिए, तो वो भी है ना घी वगैरह डाल के है ना रख देती हूँ। फिर है ना काम की टाइम पे नहीं होता है, ध्यान नहीं रहता, और जब दीपक जलाने बैठते हैं ना तो फिर लगता है कि दीपक नहीं है, उस टाइम सारी चीज़ें हो तो सही लगता है। तो कल ही ख़त्म हो गए थे, ये बोल रहे थे दीपक नहीं, दिया बत्ती ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने कहा अगरबत्ती जला दो, तो कल अगरबत्ती जलाई। तो आज ये सब काम मंदिर को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था, 1 डेढ़ घंटा लग गया था, क्योंकि पूरा सामान हटा के एक एक चीज़ें तस्वीर हटा के सारे कपड़े वगैरह चेंज करे, सारी तस्वीरों को है ना पोंछा था। और आजकल है ना मच्छर बहुत हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है ना, तो मच्छर बहुत हो जाते हैं किचन में। और ये अंदर प्लांट लगाया हुआ है ना तो इस पे ज़्यादा हो जाते हैं। किचन में तो बहुत हो जाते हैं, सारी चीज़ें ढक के रहती हैं, सब चीज़ें कंटेनर में भरी हुई हैं, फिर भी पता नहीं मच्छर क्यों हो जाते हैं, जबकि मैं किचन की इतनी क्लीनिंग करती हूँ। अगर ना करूँ तो सच में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाए, एकदम से मन ही ना करे खाना बनाने का, फिर भी मैं करती ही रहती हूँ। आजकल तो मैं हर 8 दिन में 10 दिन में किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो फिर भी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा है ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा मैंने ना तस्वीरें वगैरह ला नहीं रखी हैं, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा सा है। यहाँ पर ये इतनी बढ़ा ली है, मतलब गणेश जी और ये कृष्ण भगवान की सबकी मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और भी है ना ये खाटू श्याम जी वगैरह की ले आए थे, वरना पहले तो बस हनुमान जी की ही रखते थे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये छोटा सा एक ही मंदिर है। पर यहाँ इस घर में आए तो एक एक्स्ट्रा में ये मंदिर मिला, तो हमने ये बढ़ा ली है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं भी मैं शिफ्ट होंगी, अभी चल रहा है इतना ठीक है, लेकिन मैं अब कहीं भी शिफ्ट होंगी ना तो प्रॉपर एक अच्छा सा बड़ा मंदिर मैं लूँगी। एक तो ना अब मैं घर जब भी लूँगी ना थोड़ा स्पेशियस लिया करूँगी, थोड़ा सामान अच्छे से सेट हो जाए, और मंदिर भी मैं बड़ा लूँगी ताकि सामान है ना एक ही मंदिर में अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर तो नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी उतना जगह नहीं है मंदिर रखने का, अभी एकदम सामान से भर घर है ना भरा हुआ है, तो अभी मैं नहीं लूँगी। वैसे तो जब भी घर लो ना तो ऐसा घर लेना चाहिए जहाँ सेपरेट मंदिर हो, वो ज़्यादा सही रहता है, सेपरेट मंदिर वाला मुझे घर ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर भी देखे थे, बट है ना कुछ रीज़नों की वजह से, जैसे कि मंदिर वाले घर अच्छे थे, बड़े भी थे, लेकिन आस पड़ोस जैसे कि माहौल पसंद नहीं आया, ज़्यादातर सब साउथ इंडियन रहते थे, तो वही था कि आस पड़ोस की वजह से उस हिसाब से मैंने ना कई घर छोड़ दिए थे उस टाइम। और ये घर भी मैंने बहुत जल्दी में ही लिया था, क्योंकि उस टाइम स्कूटी नहीं थी हमारे पास, कुछ भी ऑटो से घूमना, गारवी को पैदल पैदल लेके घूमना है ना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो एक दिन में जितने भी मकान देख के नए में आए उतने में ही मतलब मैंने ना सेलेक्ट कर लिया था। तो यहीं पर फिर हम शिफ्ट हो गए, बार बार शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है, सामान को इधर से उधर करना, खर्चा भी बहुत होता है, और है ना दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आती हैं सारा शिफ्टिंग करने में।
तो अब नहीं करूँगी, जब तक यहाँ हूँ तब तक तो इसी में रहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र होता है तो फिर नया कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मंदिर साफ़ हो गया था और ये दीपक वगैरह है ना, ये सब क्लीन कर देती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये पीताम्बरी से कर रही हूँ, पीताम्बरी से फटाफट अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये अलग से साबुन वगैरह मंदिर के लिए ला के रखा है, मंदिर के बर्तन ही मैं इसमें है ना क्लीन करती हूँ। तो देखिए एकदम काला हो रखा था दीपक, एकदम पीताम्बरी से, उतना साबुन से नहीं होता है जितना पीताम्बरी से ये पीतल के बर्तन साफ़ होते हैं। तो अच्छे से क्लीन हो गए बर्तन भी सारे। मैंने दीपक वगैरह भी नहीं करूँगी क्योंकि दिन का टाइम है, बस मंदिर मुझे साफ़ करना था। तो पूरा मंदिर मैंने क्लीन कर दिया है, पूजा के सारे बर्तन भी क्लीन करके रख दिए हैं। और अब यहाँ पर बाती भिगो लेती हूँ घी में। तो घी भी मैं अलग से ला के रखती हूँ, मंदिर का मार्केट से डब्बा ले आते हैं और ये अलग से स्टील का डब्बा बनाया हुआ है, तो ये मैं मंदिर में ही रखती हूँ। इसी से मुझे हवन वगैरह करना होता है तो मैं हवन वगैरह के लिए भी इसी में से ले लेती हूँ, और दीपक में डालने के लिए घी वगैरह भी सब इसी में से ले लेते हैं। तो पूजा का ना अलग ही रखती हूँ, क्योंकि किचन का तो ना क्या कई बार होता है वो झूठा हो जाता है, मतलब उसी में से खाने के लिए लेते हैं तो फिर नहीं हो पाता है अलग से किचन में। तो मंदिर का फिर मैं अलग ही ला के रख लेती हूँ, सारा सामान आजकल मंदिर का मंदिर में ही रखा रहता है। तो यहाँ पर देखिए उसमें हो नहीं पा रहा था तो मैंने है ना बड़े बर्तन में ले लिया थोड़ा सा, उसमें आराम से मिक्स हो जाएगा घी और बाती में। तो यहाँ पर बाती वगैरह रेडी करके मैं रख देती हूँ, डब्बे में भर के रख देती हूँ। घी निकाल के रख दिया और मंदिर की हो गई क्लीनिंग। अब आ जाती है प्लांट की बारी। और देखिए मेरी वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता होगा क्योंकि मेरे पास एक कमेंट भी आया था, बट मैं क्या करूँ, दोनों तरफ है ना मशीनें चलती हैं, घर के दोनों तरफ काम चल रहा है और है ना मतलब सुबह ही शुरू हो जाता है ना, तो मैं कितने भी दरवाजे खिड़की सब बंद करके एडिटिंग करती हूँ पर हल्की फुल्की आवाज़ फिर भी मशीन की आ ही जाती है। पहले एक ही मशीन चलती थी, अभी दोनों घरों में काम चल रहा है तो दोनों तरफ मशीनें चलती है और काफ़ी लेट तक है ना, मतलब काम चलता है 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, और सुबह 6 बजे ही मतलब चालू हो जाता है जब मैं किचन का काम करती हूँ। तो उतना ही मतलब टाइम मेरे पास दिन में ही रहता है। मैं एडिटिंग तभी करती हूँ क्योंकि गार्वी को भी मुझे ना बहुत देखना होता है, उसकी पढ़ाई वगैरह, तो मैं रात को ज़्यादा, क्योंकि मैं दिन में भी रेस्ट नहीं करती हूँ तो रात को मैं मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ। तो सुबह जितना होता है मैं उतना ही काम करती हूँ। तो देखिए प्लांट वगैरह है ना, पॉट एकदम गंदे हो रहे थे तो मैंने कहा चलो इनको भी अभी धुल देती हूँ। काम कुछ नहीं था, किचन का कंप्लीट हो गया था, खाना वाना खा के बर्तन क्लीन कर लिए थे मंदिर साफ़ करने के बाद। और दिन आज लेट भी उठी थी तो सोने का कुछ वो भी नहीं था कि रेस्ट भी करना है कुछ भी, तो लगे हाथ में इनको भी करने लगी थी। अभी प्लांट ये लगाए ही थे, कल परसों एक प्लांट लगाया था तो मिट्टी वगैरह निकाली थी ना तो पूरे प्लांट एकदम गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ है ना इनको सबको धो देती हूँ और इनमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि कल है संडे, यानी कि वीडियो सैटरडे का है तो तुलसी में संडे को पानी नहीं डालते हैं। तो मैंने कहा सब में पानी वानी डाल के इनको रख देती हूँ। संडे को पौधों में पानी, और पौधों में तो डाल देते हैं पर तुलसी में नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर बालकनी को भी धुल दिया था मैंने, मिट्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा, पॉट वगैरह साफ़ किए थे ना तो एकदम पॉट एकदम से प्लांट है क्लीन हो गए, अच्छे लग रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं। तो ये अभी है ऊपर रहता है, तो गार्वी की छुट्टी और इसकी भी छुट्टी रहती है। यहाँ पर बच्चों की सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो खेल रहे थे, दिन का टाइम था, गार्वी भी अपना खा पी के फ्री थी तो मैंने कहा चलो छुट्टी है तो दोनों साथ में खेल लो। बाकी वीकडेज़ मतलब वीकडेज़ में ना मिड डे में नहीं मैं उनको खेलने देती हूँ, टाइम उसको नहीं मिलता है उतना स्कूल ट्यूशनों से। तो यही सैटरडे संडे में थोड़ा सा उसके साथ खेल लेती है। संडे में उसके पापा घर पे रहते हैं तो उतना नहीं हो पाता है, हम लोग बाहर चले आते हैं, ओनली सैटरडे उसको मिलता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्लांट वगैरह कर दिए थे क्लीन और वाइपर लगा के पोछा मार दिया था। और अब यहाँ पर पौधों में डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी, अभी ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, उतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने डाल दिया है क्योंकि अब इसके बाद मंडे को डालूँगी सीधा पानी। तो मंडे मतलब जिस दिन मेरा ये वीडियो आएगा उस दिन, तो ये वीडियो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ क्योंकि मैं उतना ही एडिट कर पाती हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन जो धुले रखे थे वो मैंने क्लीन कर दिए और थोड़े से बर्तन और पड़े थे जो मैंने अभी घी वगैरह के लिए निकाला थे, बत्ती वगैरह भिगोई थी तो वो सब भी मैं एक बार सिंक वगैरह पूरा क्लीन करके यहाँ पर रख देती हूँ। तो काम पूरा फिनिश हो गया, बाहर से धोना करना हो गया, पोछा वगैरह भी एक बार और लगा दिया था क्योंकि गीले पैर बाहर से आ रहे थे ना तो गंदा हो गया था। तो मैंने हॉल का भी और है ना गारवी वाले रूम का लगा दिया क्योंकि बार बार वो अपने रूम में आ रही जा रही थी उसके साथ, तो पूरा पोछा लगा दिया। फिर लगे हाथ ये बर्तन भी कर लिए और साथ में जो ये कपड़े मैंने गला रखे थे पूजा वाले कपड़े हैं
तो मैंने ये यहाँ पर ही गला रखे थे सरफ में, तो लगे हाथ, मैंने कहा चलो इनको भी अभी धुल देते हैं। पतले पतले से कपड़े हैं, सूख जाएंगे। तो ये ना कपड़े अभी तो कुछ मैं नए ले आई हूँ, बाकी ब्लाउज के पीस होते हैं ना रेड कलर के, मैं वही ले आती हूँ, वही काट के बिछा देती हूँ। और एक दो ना मुझे मेरी एक आंटी ने बना के दिए थे ऐसे ही कपड़ों के रेड कलर के। तो अभी मैं सोच रही हूँ प्रॉपर अच्छे तरह से है ना गोटा वगैरह लगा के है ना थोड़े से कपड़े बनाऊँगी रेड कलर के, ब्लाउज़ के पीस के साथ मैं गोटा वगैरह ला के तब मैं ना कपड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पर लेके बैठ गई थी प्रेस, कपड़े धुल के बाहर बालकनी में डाल दिए थे, पतले पतले कपड़े हैं, फटाफट सूख जाएंगे। और ये दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं, मैं साथ में यहाँ पर प्रेस लेके बैठ गई। तो आजकल गारवी का टेंट हाउस हटा दिया है तो यहीं पर प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि वो बेडरूम में ना अलग से लगाना पड़ता है 3 पिन, और उसके बाद उसमें लगता है, प्लग में लगता नहीं है प्रेस का। तो यहाँ पर आराम से है ना, अभी टेंट हाउस हट गया तो मैं आराम से बैठ के कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं 3-4 दिन के धुले हुए हैं, दोबारा मशीन लगाने का नंबर आ गया है। लेकिन पहले मैंने कहा चलो इनको भी साथ के साथ कर देते हैं, अभी कुछ काम नहीं है, भूख भी उतना कुछ है नहीं था, तो ये प्रेस भी मैं तुरंत से करने लगी। तो देखिए कपड़े प्रेस हो गए थे, प्रेस करके रख दिए थे, और पूरा दिन ऐसे ही छोटे छोटे कामों में निकल जाता है। और ये मटकी थी तो मैंने हटा दी, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, तबीयत भी ख़राब हो रही है, और इस मटकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने इसको धो के सुखा लिया था। और अभी ऊपर है ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी, ऊपर पूरा सामान से भरा हुआ है, तो मैंने इसको अभी तो यहाँ पर सेट कर दिया। पर मैं अभी है ना प्रॉपर सफाई करूँगी बेड की, ऊपर की अलमारियों की, तो तब से आई हूँ तब से देखे ही नहीं है। तो थोड़ा सा स्पेस करूँगी, फालतू सामानों को ना अभी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि चीज़ों को ना सफाई करते हैं और ये सोचते हैं कि काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, तो रख देते हैं वापस, और जगह है ना मतलब भरती ही जाती है, और फिर बाद में वो ट्रांसफ़र होता है, उसको साथ साथ लिए घूमते हैं, जबकि कुछ काम आती नहीं है। तो अभी ये ना देखूँगी एक बार प्रॉपर बेड वगैरह, ऊपर जो अलमीरा है रूम में, दोनों में फालतू सामान को मैं निकालूंगी। और अभी तो मेरा आधा तो मतलब एसी के कार्टून जो रखे हैं ना दोनों, उनसे भरा हुआ रखा है, कि एसी इस बार सेट नहीं करवाया है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस उसने घेरी हुई है। तो प्रॉपर जब मुझे टाइम मिलेगा तो करूँगी, तब मैं ऊपर वाली जो टांड होती है ना जिसमें फर्नीचर लगा हुआ, उसमें सामान को सेट करूँगी, मटकी वगैरह जो भी है, और एक्स्ट्रा सामान होगा उसको अभी मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पर आ जाती हूँ अभी मैं किचन में, इवनिंग का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी, क्योंकि कुछ सब्ज़ी रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो बढ़िया सी खिचड़ी बना लेती हूँ घी में। तो मैंने अभी दाल चावल नॉर्मली हल्दी नमक डाल के कुकर में लगा दिए हैं सीटी लगाने के लिए। और यहाँ पर अभी गारवी के लिए बनाया जा रहा है दूध, और मेरे लिए मैं बनाऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि चाय मैंने सुबह पी ली थी। आज उठी थी ना तो 12 बजे उठी थी, तो मैगी के साथ कुछ मतलब चाय चाहिए होता है, तो ठंडा पीना तो है ही नहीं, क्योंकि सर्दी हो रखी है, तो चाय मैंने तब पी ली थी, तो अभी मेरा मन नहीं था, तो मैंने अभी अपने लिए ग्रीन टी बनाई है, गारवी के लिए दूध, और इधर शाम के खाने की तैयारी करूँगी अभी, क्योंकि अभी खिचड़ी रख दी है पकने के लिए, एक सीटी लगाऊंगी, उसके बाद है ना उसको फ्राई करूँगी, चौक लगाऊंगी अलग से। तो यहाँ पर देखिए बाहर बैठे हैं, और बाहर का ये वेदर देखिए आप, एकदम काला काला, मतलब एक वीक से ऐसा ही हो रहा है। और देखिए ये मकान बन रहा है, तो इसका काम सारे दिन यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ गारवी बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही है, मैं उसको पढ़ाई करवा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से खेल रही थी, तो अभी प्रॉपर डे मतलब पिछली छुट्टियों में उसकी ज़्यादा खास पढ़ाई नहीं हुई थी, तो चीज़ें भूल गई है, तो उसको कन्नड़ा वगैरह ना देखना पड़ता है डेली, नहीं तो कन्नड़ा उसको आता नहीं है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज नहीं है ना, तो उसे नहीं समझ आता, उसको डेली मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, तब जाके उसके दिमाग में रहता है। और मुझे तो 1 साल हो गया, अब तक मुझे एक शब्द भी नहीं आया, एक लाइन भी नहीं आई कन्नड़ा की, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मैं फ़ोन में देख देख के उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ। और अभी इस साल तो शायद फर्स्ट में आ गई है, तो ज़्यादा थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह आएगी, तो मुझे उसको अलग से कन्नड़ा का ट्यूशन भी लगाना पड़ेगा। पर देखती हूँ, अभी उसका चल रहा है, अभी इतना प्रेशर नहीं है उसका, तो देखेंगे जब होगा तब। तो यहाँ पर आ गई हूँ, देखिए खिचड़ी रेडी करने के लिए। तो ये मैंने घी लिया था, घी में मैंने डाला था करी पत्ता और
राई में मैं ये बना रही हूँ। तो राई में मैंने करी पत्ता और तेज पत्ता डाला था, हींग थोड़ा सा ऐड किया और लहसुन अदरक, लहसुन बहुत कम था, थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने डाल दिया, अदरक डाला और प्याज हरी मिर्ची टमाटर के साथ भून लिया। और साथ में ड्राई मसाले, वही हल्दी नमक, मिर्ची नहीं डालूँगी, हरी मिर्ची डाली क्योंकि खिचड़ी में बहुत जल्दी बोलने लगती है। वैसे मसाला खिचड़ी खाते हैं तो उसमें मिर्ची डलती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है और मैं गार्लिक वजह से भी डालती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है खिचड़ी में, बहुत तीखा तीखा मुझे नहीं पसंद है। तो यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्ची डाली है और अदरक साथ में डाल दिया है तो उसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर देती हूँ तो उसका भी थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। और ये साथ में मेरा फेवरेट कस्तूरी मेथी, जो मैं ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ, मुझे इसका है ना फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में कस्तूरी मेथी ऐड करती हूँ। तो कस्तूरी मेथी डाल दिया है और देखिए अच्छे से ना पक गया है मसाला, एकदम घी ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी पहले मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा गरम वाटर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे पतली खिचड़ी अच्छी लगती है, एकदम सूखा सूखा नहीं पसंद है। और धनिया मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ ताकि वो पूरी खिचड़ी में मिक्स हो जाए। तो एक बार थोड़ी सी खिचड़ी मैंने डाली, पानी ऐड किया और धनिया यहाँ पर ऐड करके मिक्स कर लिया। बाकी की बची हुई खिचड़ी अब ऊपर से मैं यहाँ पर डाल दूँगी क्योंकि फिर पूरी खिचड़ी एकदम डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है खाने में। तो देखिए अब इसकी का मतलब एकदम ये सही हो गई है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, तो एकदम ठीक हो गई है खाने लायक। तो यहाँ पर ये देखिए रेडी है बनके, सारे मसाले डाल दिए, बस थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया। और हुआ ये था कि आज मैं मूंगफली भूनना भूल गई थी खिचड़ी में। पहले मैं जब घी डालती हूँ या किसी भी चीज़ में मूंगफली डालनी होती है, ऑयल डालती हूँ ना, तो पहले मूंगफली भून के मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग से निकल गया। तो फिर अलग से मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला और मूंगफली भून लिया और उसको घी सहित ही मैं मूंगफली में डाल दूँगी क्योंकि फिर वो घी कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको घी में ही भून लिया था। तो मूंगफली सहित मैंने घी को भी उसी में ऐड कर दिया और ऊपर से धनिया ऐड कर दिया। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में और खाने में भी उतनी ही अच्छी लगी थी। और मुझे लग रही थी भूख क्योंकि सुबह खाना खाया था, उसके बाद मैगी खाने के बाद कुछ खाया नहीं था, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये भी आ गए थे आने को, पर ये इनको अभी खाना नहीं खाना था, तो मैं अपना गरम गरम खिचड़ी लेके बैठ गई। बहुत मन कर रहा था गरम गरम देखने के बाद, तो मैं अपना टीवी के साथ गरम गरम खिचड़ी यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। आप भी इस तरह से खिचड़ी बनाइएगा, अच्छी लगती है बहुत खाने में। और अभी सब्जियां नहीं है, नहीं तो गाजर मटर सब कुछ डालो ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है मटर के साथ। तो अभी वेजिटेबल्स नहीं थी तो ऐसे ही बना ली। तो चलिए फ्रेंड, इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।